हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय और इसमें बच्चों जो हमारा 10वां अध्याय है उसमें हम करेंगे कुछ वर्णों की पहचान यानी कुछ अक्षरों का ज्ञान। तो देखिए कौन कौन से वर्णों की आज हम पहचान करेंगे। हम करेंगे बच्चों श, ठ, ड और ढ। इन चारों वर्णों को हम पहचानेंगे और बच्चों हम इन्हें पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है बच्चों, ये है श। क्या है ये? श। और श से होता है शलगम। क्या होता है बच्चों? शलगम। तो सभी बच्चे बोलिए मेरे साथ, श से शलगम। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें श बनाने का अभ्यास करना है और किसमें करेंगे हम? अपनी पुस्तक में। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालिए और अपनी पुस्तक में जहाँ पर श बना हुआ है वहाँ पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो चलिए बच्चों पेंसिल घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर रखेंगे पेंसिल और इसको घुमाते हुए इस तरह से एक गोला बनाएंगे। सभी बच्चों ने बना लिया है गोला। अब हमें क्या करना है, इस गोले के यहाँ से हम इस तरह का एक आधा गोला बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम एक तिरछी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों श और श से शलगम। अब बच्चों आपको इस पर अपनी पेंसिल 3-4 बार घुमानी है ताकि आप इसे बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों श से होता है शलगम और इसी तरह श से होता है शतरंज, जो कि बच्चों क्या होता है? एक खेल होता है जिसको हम खेलते हैं। तो श से शलगम, श से शतरंज। अब बच्चों हमें श बनाने का अभ्यास करना है और वो करना है अपनी कॉपी में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और अपनी कॉपी में जैसे मैं श बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 2 नीली लाइन दिखाई दे रही है उन्हीं के बीच में हमें बनाना है श, यानी इसके बाहर हमारा वर्ण नहीं निकलना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? जो ऊपर वाली नीली लाइन है उसके थोड़ा सा हम नीचे शुरू करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक गोला। सभी बच्चे बनाइए। अब बच्चों इस गोले के यहाँ से हम एक आधा गोला इस तरह बनाएंगे और बच्चों आधे गोले के नीचे हम एक तिरछी लाइन लेके जाएंगे जो कि नीचे वाली नीली लाइन को छूनी चाहिए। तो कैसे बनाया हमने? ऊपर एक गोला, यहाँ से इस तरह आधा गोला, अब एक तिरछी लाइन जो कि नीचे वाली नीली लाइन को छूती है। अब बच्चों हमें बनानी है एक खड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया हमने। यहाँ पर बनाया बच्चों एक गोला, यहाँ पर आधा गोला, तिरछी लाइन और एक खड़ी लाइन। अब हमें क्या बनाना है? एक आड़ी लाइन। तो चलिए बच्चों बनाइए। यहाँ पर गोला, आधा गोला, तिरछी लाइन, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो ये बन गया है बच्चों श। और बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर गोला, आधा गोला इस तरह से, तिरछी लाइन नीचे तक आएगी, यहाँ पर खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों श से शलगम। अब बच्चों हमें श बनाने का और भी अभ्यास करना है। तो सभी बच्चे मेरे साथ इन्हें बनाते रहिए। तो देखिए यहाँ पर गोला, फिर इस तरह आधा गोला, तिरछी लाइन, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। और बच्चों आप इसे बनाते हुए बोलते भी जाइए ताकि आप इस वर्ण को पहचानना भी सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों गोला, आधा गोला, तिरछी लाइन, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन। बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में बार बार बनाइए ताकि आपको इसे लिखने का अभ्यास हो जाएगा। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर बना दिया है श। इसी तरह आप भी अपनी कॉपी में इसे बनाइए और बच्चों जितनी बार आप लिखेंगे यानी बार बार लिखने से आपको यह बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना आ जाएगा। तो बच्चों ये होता है श से शलगम, श से शतरंज। अब देखिए बच्चों श से होता है सलगम। क्या होता है? शलगम। शलगम बाजार से लाओ जी, सब्जी खूब बनाओ जी। बच्चों जो शलगम होता है वो क्या होती है? एक सब्जी होती है। तो इसको बाजार से लाइए और इसकी खूब सब्जी बनाइए। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलिए, श से शलगम। शलगम बाजार से लाओ जी, सब्जी खूब बनाओ जी। अब बच्चों हम सीखेंगे ठ। क्या सीखेंगे? ठ। ये है बच्चों ठ और ठ से होता है ठठेरा। ठठेरा कौन होता है बच्चों? जो कि बर्तन बनाता है वो होता है ठठेरा। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ठ से ठठेरा। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें अपनी पुस्तक में ठ बनाने का अभ्यास करना है। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलिए और उसमें जहाँ पर ठ बना हुआ है वहाँ पर बच्चों अपनी पेंसिल घुमाइए। तो चलिए बच्चों पेंसिल घुमाना शुरू करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले एक खड़ी लाइन। अब हमें बनाना है इसके नीचे गोला, जो कि बच्चों इस तरह घूमता हुआ यहाँ तक मिलना चाहिए। अब यहाँ बनानी है हमें आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों? ठ। बच्चों इस ठ पर आप अपनी पेंसिल 3-4 बार घुमाएंगे तो आप इसे बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों, ठ से होता है ठठेरा, इसी तरह ठ से होता है ठेला। क्या होता है बच्चों? ठेला, जिस पर की सामान रखकर ले जाया जाता है। तो ये है ठ से ठेला। अब बच्चों हमें ठ बनाने का अभ्यास करना है, और किस में करना है? अपनी कॉपी में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपियाँ निकालिए, और बच्चों जिस तरह मैं यहाँ पर ठ बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों आपको पता ही है कि जो हमारा वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के ही बीच में आना चाहिए, यानी इसके बाहर वो नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए बच्चों बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ऊपर वाली नीली लाइन से हम एक छोटी सी खड़ी लाइन बनाएंगे। सभी बच्चे बनाइए मेरे साथ। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर बच्चों हमें इस तरह की एक आड़ी लाइन बनानी है। कैसे बनाया बच्चों? हमने एक खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, जो कि घूमती हुई पूरा गोला इस तरह बनाएगी। तो सभी बच्चे वापस बनाइए खड़ी लाइन, और यहाँ पर एक गोला, और बच्चों इसके ऊपर बनानी है हमें आड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया? खड़ी लाइन, गोला, आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों? ठ। क्या है बच्चों? ठ। अब बच्चों हमें इसे बनाने का और अभ्यास करना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे? खड़ी लाइन, जो कि थोड़ी छोटी ही होनी चाहिए। अब यहाँ से हम गोला बनाएंगे और इसको यहाँ तक मिलाएंगे, और उसके ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ठ। क्या है बच्चों? ये ठ। बच्चों आप इसे बनाते जाइए और इसका उच्चारण भी करते जाइए। तो बनाइए बच्चों खड़ी लाइन छोटी, गोला जो यहाँ तक छुएगा, और यहाँ पर आड़ी लाइन। बनाइए बच्चों खड़ी लाइन, गोला और आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ठ। ठ से ठठेरा, ठ से ठेला। अब बच्चों देखिए ठ से होता है ठठेरा। क्या होता है? ठठेरा। ठठेरा ठक ठक करता जाए, सुंदर सुंदर बर्तन बनाए। बच्चों जो ठठेरा होता है वो क्या करता है? ठक ठक करता है, और ठक ठक करके वो बहुत ही सुंदर बर्तन बनाता है। तो सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, ठ से ठठेरा। ठठेरा ठक ठक करता जाए, सुंदर सुंदर बर्तन बनाए। अब बच्चों हम सीखेंगे ड। क्या सीखेंगे हम? ड। ये है बच्चों ड, और ड से होता है डमरू, जिसको कि इस तरह से बजाया जाता है। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ड से डमरू। अब बच्चों हमें अपनी पुस्तक में ड बनाने का अभ्यास करना है। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालिए, और जैसे मैं यहाँ पर ड बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है, यानी बच्चों इस ड पर अपनी पेंसिल घुमानी है। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे घुमाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे खड़ी लाइन। अब बच्चों यहाँ पर एक आड़ी लाइन। अब यहाँ पर इस तरह से एक आधा गोला, और यहाँ पर वापस पेंसिल रख के हम आधा गोला इस तरह से बनाएंगे और इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, और यहाँ पर बच्चों आड़ी लाइन। तो ये है ड। ड से डमरू। बच्चों हमें यह ड बनाने का बार बार अभ्यास करना है, यानी बार बार अपनी पेंसिल इस पर घुमानी है, ताकि आप इसे बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों ड से होता है डमरू, इसी तरह ड से होता है डाकिया। कौन होता है? डाकिया। बच्चों आपने डाकिया देखा है? ये बच्चों आपके घर पे क्या देने आता है? चिट्ठी देने आता है। तो ड से डमरू, ड से डाकिया। अब बच्चों हमें क्या करना है? अपनी कॉपी में ड बनाने का अभ्यास करना है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए ड। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा ड है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए, यानी इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए बच्चों बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे खड़ी लाइन। सभी बच्चे बनाइए मेरे साथ। तो देखिए ऊपर वाली नीली लाइन से हम शुरू करते हैं। तो एक छोटी खड़ी लाइन हमने बना ली है। अब बच्चों हम यहाँ पर बनाएंगे एक आड़ी लाइन, और आड़ी लाइन को घुमाते हुए हम इस तरह से यहाँ पर लाएंगे। तो सभी बच्चे बनाइए। कैसे बनाया हमने? एक खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, यहाँ से आधा गोला हमने इस तरह घुमा दिया। अब बच्चों एक और आधा गोला हमें घुमाना है, जो कि इस तरह घूमना चाहिए और नीचे वाली लाइन को वो छूना चाहिए। और कैसे घुमाएंगे हम उसको? इस तरह से। अब बच्चों हमें बनानी है एक आड़ी लाइन। तो कैसे बनाए हमने? देखिए
खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, यहाँ पर आधा गोला और यहीं से एक आधा गोला जो नीचे वाली लाइन को छूता हुआ इस तरह जाएगा और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ड। सभी बच्चों इसको बनाइए मेरे साथ। खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला और आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों ड। बच्चों इसको बनाने का हम और अभ्यास करते हैं। तो देखिए कैसे बनाया हमने। खड़ी लाइन, आड़ी लाइन और आधा गोला, यहाँ पर आधा गोला और बच्चों यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है ड। खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, इस तरह से घुमाकर इसको इधर लेके आएंगे और यहाँ पर एक और आधा गोला और ऊपर आड़ी लाइन। तो सभी बच्चे मेरे साथ इसे बनाने का बार बार अभ्यास कीजिए ताकि बच्चों आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो कैसे बनाया हमने। खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला और इसको यहाँ तक लेके जाएंगे और ऊपर आड़ी लाइन। तो सभी बच्चे बोलिए ड। क्या है ये ड। और ड से क्या होता है डमरू और ड से डाकिया। तो देखिए ये है डमरू। क्या है बच्चों डमरू। ड से डमरू। डम 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 डमरू बाजे, उमड़ घुमड़ कर बादल गाजे। बच्चों जो डमरू है वो कैसे बजता है डम 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 और बादल है वो कैसे आते हैं उमड़ घुमड़ कर। तो बच्चों सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ड से डमरू। डम 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 डमरू बाजे, उमड़ घुमड़ कर बादल गाजे। अब बच्चों हम सीखेंगे ढ और ढ से होता है ढपली। क्या होता है बच्चों ढपली। तो सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ ढ से ढपली। अब बच्चों हम अपनी पुस्तक में ढ बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालिए और मेरे साथ इस ढ पर अपनी पेंसिल घुमाइए ताकि बच्चों आप इसे बहुत सुंदर तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक खड़ी लाइन। सही बच्चों खड़ी लाइन पर एक पेंसिल घुमाइए। अब बच्चों जहाँ पर हमने पेंसिल छोड़ी है वहाँ पर ही हम वापस पेंसिल रखेंगे और इस तरह का आधा गोला हम यहाँ पर बनाएंगे। सभी बच्चों ने बना लिया आधा गोला। अब बच्चों जहाँ से पेंसिल उठाई वहाँ पर हमारी पेंसिल वापस रखेंगे और हम यहाँ पर एक छोटा गोला बना देंगे और यहाँ पर एक आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों ड। ढ से ढपली। अब बच्चों देखिए ढ से होता है ढपली और ढ से ही होता है ढक्कन। बच्चों ये है ढक्कन जो कि किसी भी चीज़ को ढकने में काम आता है। तो बोलिए सभी बच्चे मेरे साथ ढ से ढपली, ढ से ढक्कन। अब बच्चों हमें अपनी कॉपी में ढ बनाने का अभ्यास करना है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए ड। अब बच्चे बनाते हैं। देखिए तो देखिए हमारा जो वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए। तो सभी बच्चे बनाना शुरू कीजिए। तो देखिए ऊपर वाली नीली लाइन से हम शुरू करेंगे। तो एक छोटी सी खड़ी लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। सभी बच्चों ने बना ली है। अब बच्चों हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पर हमने एक खड़ी लाइन बनाई है। अब बच्चों हमें बनाना है एक आधा गोला। तो देखिए इस तरह से हम आधा गोला आगे बढ़ाएंगे और इसको नीचे तक लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे। खड़ी लाइन, यहाँ से आधा गोला जो कि नीचे वाली लाइन को छूना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हम इस आधे गोले को इस तरह बढ़ाकर एक यहाँ पर छोटा गोला पूरा बना देंगे। अब बच्चों ऊपर बनानी है हमें आड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया हमने। खड़ी लाइन, आधा गोला और यहाँ पर पूरा गोला और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ढ। क्या है बच्चों ढ। तो कैसे बनाया। खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरा गोला और आड़ी लाइन। तो सभी बच्चे इस ढ को बनाते हुए बोलते रहिए ताकि आप इसको बनाना भी सीख जाए और पहचानना भी सीख जाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। खड़ी लाइन, आधा गोला, यहाँ पर पूरा गोला और आड़ी लाइन। खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरा गोला, आड़ी लाइन। खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरा गोला और आड़ी लाइन। क्या है बच्चों ये ढ। ढ से ढक्कन और ढ से ढपली जिसको कि हम बजाते हैं। तो बच्चों आप ये ढ लिखने का बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आप बच्चों इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना सीख जाएंगे। अब बच्चों देखिए ढ से होती है ढपली और ढ से ही होता है ढक्कन। तो ये है बच्चों ढपली।
तो सभी बच्चे बोलिए, ढपली देखो कितनी सुंदर, गोल घेरा है इसके अंदर। तो सभी बच्चे देखिए, यहाँ पर जो ढपली दिखाई दे रही है वो कितनी सुंदर है और इसके अंदर क्या बने हुए हैं, गोल गोल घेरे बने हुए हैं। तो सभी बच्चे बोलिए, ढ से ढपली, ढपली देखो कितनी सुंदर, गोल घेरा है इसके अंदर। तो बच्चों आज हमने कितने वर्ण सीखे हैं? हमने सीखे हैं बच्चों 4 वर्ण। और कौन कौन से सीखे हैं? पहला वर्ण हमने सीखा है बच्चों श। क्या है ये? श। और श से होता है शलगम और श से ही होता है शतरंज। और दूसरा वर्ण हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है बच्चों ठ। ठ से ठठेरा और ठ से ठेला। और तीसरा वर्ण हमने सीखा है बच्चों ड। ड से क्या होता है? डमरू। और ड से क्या होता है बच्चों? डाकिया। और जो चौथा वर्ण है वो हमने सीखा है ढ। और ढ से होता है बच्चों ढपली और ढ से ढक्कन। तो बच्चों ये चारों वर्ण आज हमने सीखे हैं। तो बच्चों आप इन वर्णों को लिखने का और बोलने का बार बार अभ्यास कीजिए और बच्चों आप इन्हें पहचानना भी सीखिए। तो बच्चों आज हमने ये वर्ण सीखे हैं। अब अगली कक्षा में हम इन वर्णों से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।